श्री राम मित्रों, आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि पिछले सत्र में हमने आपको ब्राह्मण की महिमा के बारे में बताया था। अब उसी ब्राह्मण की महिमा के बारे में थोड़ा सा लघु एक कथा है, वह हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। आप उसे श्रवण करें। जय श्री राम मित्रों, आशा है आप सब प्रसन्न होंगे, आप सब खुश होंगे। जय श्री राम। सुने, ब्राह्मण क्या है? जो मंत्र को जानता है, धर्म को जानता है, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण के मुख में जो भोज्य पदार्थ जाते हैं वह देवता को ही प्राप्त होते हैं। जैसे पितृपक्ष आता है तो पितृपक्ष में हम सभी ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो वह अपने पितरों को और देवताओं को वह भोजन प्राप्त होता है। उसी के दृष्टांत में आपको एक छोटी सी लघु कथा आपको श्रवण करा रहे हैं, आप उसे सुने। जय श्री राम मित्रों, एक राजा भगवती श्री गंगा जी का अनमोल भक्त था और अनन्य भक्त था। उसने अपने पुरोहित के एक संकल्प लिया कि गंगा जी को एक मन दूध से स्नान और पान कराया जाए। तो इस तरह से अपने पुरोहित को बुलाया, संकल्प लिया और उसने प्रतिदिन ऐसा कार्य करते रहे। फिर इस तरह करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक मन दूध गंगा जी को अर्पण करते और उनको भोग भी लगाते और बड़ी उनको राजा को बड़ी प्रसन्नता होती। फिर एक समय की बात है, एक दिन पुरोहित के यहाँ अधिक संख्या में ब्राह्मण की मंडली आ पहुंची। तो ब्राह्मण ने विचार किया, जो ये सारे ब्राह्मण देवता आए हैं, क्यों ना हम एक मन का खीर बनाकर, एक मन दूध की खीर बनाकर ब्राह्मणों को खिला दे, जिससे ब्राह्मण भी तृप्त हो जाएंगे और राजा को भी पता नहीं चलेगा। तो इधर ब्राह्मणी जो थी वह बहुत घबरा रही थी, कहीं ना किसी कारणवश अगर राजा को पता चल गया तो न जाने किस बात का मुझे वह दंड देंगे, न जाने वो किस बात का मुझे दंड देंगे। तो ब्राह्मण ने कहा, अरे देवी तुम चिंता ना करो, जो भी होगा वह सब सामने आ जाएगा। तो ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह एक मन की जो दूध था उसकी खीर बनाकर उनको ब्राह्मण देवताओं को अर्पित कर दी, प्रसाद खिला दिया और ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर अपने गंतव्य को प्रस्थान हुए। फिर इधर क्या हुआ, जो गंगा देवी थी, गंगा मैया जो थी, वह राजा स्वप्न में उसको दर्शन दिए कि हे राजन, आज हमको बड़ी तृप्ति हुई, आज हमको दूध जो आप सवामन देते आज हमको प्राप्त हुआ, हम बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने सुबह प्रातः काल होते हुए उठे और अपने दूध को भेजा, जाओ पुरोहित को बुलाकर लेकर आओ, 12 वर्ष से हम दूध पान करा रहे माँ को, आज ही तृप्ति क्यों हुई? इससे पहले कभी स्वप्न में दर्शन नहीं दिए। तब पुरोहित महाराज आए, उन्होंने राजा को प्रणाम किया, नमन किया और राजा ने पूछा, क्यों ब्राह्मण देवता, क्या बात हो गई? दूध आपने माँ को अर्पण नहीं किया? क्यों? नहीं महाराज, हम तो 12 वर्ष से दूध उनको पान ही करा रहे हैं, स्नान भी करा रहे हैं, फिर आज ऐसा क्यों? तो ब्राह्मण देवता ने बोला, महाराज केवल आज ही के दिन
कुछ ब्राह्मण साधु संत हमारे दरबार पर आए। वह जा रहे थे, बहुत भूखे थे। उन्हीं ब्राह्मणों को मैंने भव्य वो जो एक मन का दूध था, एक मन जो दूध था उसी का मैंने खीर बनाई और ब्राह्मण देवता को अर्पण कर दी। वह उनको ही प्रसाद रूप में अर्पण कर दी और ब्राह्मण देवता जब गए वह जाते जाते प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया और खिलखिलाकर वह वहां से विदा हो गए। यह सुनते ही राजा की आंखों में आंसू भर आए और पुरोहित से बोले, जाओ, जब गंगा जी की ऐसी ही तृप्ति होती है तो इसी तरह पुरोहित राजा के आदेश अनुसार जीवन पर्यंत ब्राह्मणों को आप भोजन कराएं और अच्छे अच्छे 56 प्रकार के भोजन उनको खिलाएं, जिससे गंगा मैया, हमारे पितर देवता सभी प्रसन्न होंगे। जो ब्राह्मण को खिलाया हुआ भोजन वह देवताओं को और पितर लोगों को प्राप्त होता है, जिसके पुण्य से राजा को सब परिवार वैकुंठ प्राप्त हुआ। हे मुनीश्वरों, गाय, ब्राह्मण और अनाथ प्राणी ये साक्षात मेरे मूर्ति हैं। इन्हें जो कहीं भी अगर दर्शन हो जाए तो इनको भोजन इत्यादि कराएं, और जो इन पर कड़ी नजर रखते हैं, देखते हैं, उनकी खाल यमराज भी खींच लेते हैं। यह है ब्राह्मण की महिमा। इसलिए ब्राह्मण को ही भोजन कराएं और ब्राह्मण वह होना चाहिए जो मंत्र दीक्षित हो, वेद पाठी ब्राह्मण हो, वही ब्राह्मण है। जय श्री राम मित्रों। अब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यह है ब्राह्मण की महिमा। जय श्री राम मित्रों।